एवरीवन, वेलकम टू नेट एजुकेशन प्लस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन। हमने स्टार्ट किया था यूनिट 1 एजुकेशनल स्टडीज, जिसमें हमने पढ़ा था इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी हम पढ़ रहे हैं। इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी में हमने सांख्य फिलोसफी और दयानंद फिलोसफी कंप्लीट कर ली है, जिसे मैंने प्लेलिस्ट पे रखा हुआ है और आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ये वीडियोस पूरी कंप्लीट डिटेल आप पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड किया हुआ है, जो आपके लिए इजी हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे वेदांता फिलोसफी। आज की वीडियो में हम वेदांता फिलोसफी यानी वेदांत दर्शन पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए रेगुलर वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँगी और एजुकेशन सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस मैं अपने चैनल पर कंप्लीट कराऊंगी। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जो वेदांता फिलोसफी यानी वेदांत दर्शन है वह दिया था शंकराचार्य जी ने दिया था। आदि गुरु शंकराचार्य इनका पूरा नाम है। एक लाइन में आपको बताऊंगी, उनका एक कोट बताऊंगी, जिससे आपको पूरी फिलोसफी समझ में आ जाएगी। और जैसे ही मैं आगे पूरी फिलोसफी आपको पढ़ाऊंगी तो आपको उस लाइन को ध्यान में रखकर फिलोसफी को समझिए। आपको एक लाइन से ही पूरी फिलोसफी समझ में आ जाएगी। सबसे पहले है कि जो वेदांता फिलोसफी है वो दी थी शंकराचार्य जी ने दी थी, और उन्होंने एक कोट बताया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी जो ब्रह्म है, जो गॉड है, वह सत्य है, उसका ही अस्तित्व है। बाकी जो हमारा जगत है, संसार है या वर्ल्ड है, जो भी हमें हमारे आसपास हमें चीजें दिखाई देती हैं, वह मिथ्या है, इल्यूजन है या नश्वर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई चीज सत्य है, किसी चीज की वैल्यू है, जो सच में है, वह है ब्रह्मा। यानी ब्रह्म का ज्ञान ही परम ज्ञान है। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य या जो मोक्ष प्राप्त करने का जो रास्ता है वो है ब्रह्म का ज्ञान होना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बाकी जो हमारा जो जगत है, विश्व है, वह है नश्वर है, मिथ्या है, इल्यूजन है। आई होप आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया होगा, और इसी से पूरी फिलॉसफी चलती है वेदांता फिलॉसफी। तो वेदांता फिलॉसफी का पूरा सार ही यही है कि ब्रह्मा ही सत्य है, गॉड ही सत्य है, बाकी जो जगत है, विश्व है, वह है मिथ्या, इल्यूजन है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल से वेदांता फिलॉसफी। वेदांता was originally a word used in Hindu philosophy as a synonyms for the part of the Vedic text also known as the Upanishads। ठीक है, वेदांता जो वर्ड है, वेदांता जो शब्द है, वो कहाँ से लिया गया है? वो हिंदू फिलॉसफी में यूज किया जाने वाला वर्ड जो वेदांता शब्द है, ये लिया गया है वैदिक टेक्स्ट से लिया गया है, जिसे हम उपनिषद भी कहते हैं। यानी सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेदांता फिलॉसफी है वह है उपनिषद से ली गई है। और उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद जो है वो जो वेद, हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जो हमारे 4 वेद हैं, उनका कंक्लूजन है। उन चारों वेदों का एक सार किसमें लिखा गया है? उपनिषद के रूप में लिखा गया है। ये उपनिषद आपको समझ में आ गया होगा। और वेद आपको पता है हमारे 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों में क्या है? भारतीय दर्शन छुपा हुआ है। पूरे भारतीय दर्शन का पूरा ज्ञान, भारतीय और हिंदू धर्म का पूरा जो ज्ञान है वह पूरा वेदों में ही लिखा गया है। और चारों वेदों का जो सार है वह है उपनिषद। तो इसका मतलब जो वेदांता फिलॉसफी है, वेदांती दर्शन है, वो कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब उपनिषद कहाँ से आए हैं? वेदों से आए हैं। तो वेद और उपनिषद एक दूसरे के क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हैं। और ये जो वेदांता शब्द है उपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं वेदांता जो शब्द है वो कहाँ से, वो वेदांता शब्द का अर्थ क्या होता है? वेदा और अंता, वेद और अंत से मिलकर वेदांता शब्द मिला है। यानी वेद का अर्थ होता है नॉलेज और अंत का मतलब होता है एंड, यानी समाप्त। तो इन वेदांता शब्द का अर्थ क्या हो गया? द एंड ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की समाप्ति। जहां पे ज्ञान समाप्त हो जाता है वह है वेदांता।
अब आप इसको ये मत समझ लीजिए कि यहाँ पे ज्ञान समाप्त हो जाता है का मतलब मीन्स द पर्पज और गोल ऑफ द वेदाज, यानी वेदांता शब्द का अर्थ होता है जो वेदों में का जो उद्देश्य है, या ऐसा ज्ञान जिसके पश्चात और कुछ भी शेष नहीं रह जाता। यानी संपूर्ण ज्ञान किसमें है? संपूर्ण ज्ञान है वेदांत में। वेदांत शब्द का अर्थ हो गया कि ऐसा ज्ञान जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, उच्चतम ज्ञान, पूरा ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जो किसमें समाहित है? वेदांत शब्द में है, वेदांत दर्शन में है, यानी वेदांत फिलॉसफी में वेदों का संपूर्ण ज्ञान है। वेदांता ऑल्सो कॉल्ड उत्तर मीमांसा, वेदांता जो फिलॉसफी है उसको उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है या लेटर इंक्वायरी भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में टोटल स्कूल है 9 और 6 स्कूल हैं ऑर्थोडॉक्स के और 3 स्कूल हैं हेटेरोडॉक्स के। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल हैं उन 6 स्कूल में से जो वेदांता फिलॉसफी है वो 6 नंबर की फिलॉसफी है जिसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है या वेदांता फिलॉसफी भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है वेदांता दैट आर मोर ऑर्थोडॉक्स because of their adherence respectively to rituals section कर्मकांडा एंड फिलोसफिकल सेक्शन ज्ञान कांडा ऑफ वेदा। कहने का मतलब ये है कि मैं आस्तिकवादी किस में आस्था रखने वाले? ईश्वर में, गॉड में या ब्रह्मा में आस्था रखने वाले लोगों को कहा जाता है ऑर्थोडॉक्स। वेदांता फिलॉसफी में बहुत ज्यादा आस्तिकवादी है, क्योंकि उसमें क्या है, ये वेदों में छुपे हुए जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे कर्मकांड के कौन कौन से होते हैं, जैसे हिंदू धर्म में नामकरण संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है या फिर विवाह संस्कार है, ये सारे कर्मकांड संस्कार होते हैं, ये रिचुअल्स होते हैं। एंड फिलोसफिकल सेक्शन यानी जो दार्शनिक सेक्शन है ज्ञान कांडा, ठीक है, जिसमें ज्ञान ग्रहण किया जाता है। ये जो कर्मकांडा और ज्ञान कांड किसमें है? वेदों में है। इसलिए ये जो वेदांत फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा आस्तिकवादी या ऑर्थोडॉक्स मानी जाती है, क्योंकि वेदांत फिलॉसफी निकली ही वेदों से है और वेदों में क्या है? कर्मकांड और ज्ञान कांड है। ठीक है, आगे हम एक शब्द आता है वेदांत फिलॉसफी में, सूत्र। सूत्र क्या होता है? The purpose of sutra is to string together the leading ideas of particular system is an intelligible and ordered manner। अब सूत्र को मैं आपको सबसे पहले इजी वे में आपको समझाती हूँ कि सूत्र का मतलब हो गया एक सीक्वेंस। ठीक है, किसी भी कोई भी लीडिंग आइडियाज या महत्वपूर्ण जो आइडियाज या उद्देश्य या हमारे थॉट्स जो होते हैं, महत्वपूर्ण थॉट्स किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के या किसी भी पर्टिकुलर फिलॉसफी के जो इम्पोर्टेंट आइडियाज जो होते हैं, उनको एक बौद्धिक, इंटेलिजिबल, बौद्धिक या ऑर्डर्ड यानी सीक्वेंस वाइज या क्रमबद्ध तरीके से लगाना सूत्र कहलाता है। जैसे आप समझ सकते हैं सूत्र का मतलब एक सीक्वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे वेदांता फिलॉसफी में सूत्र वर्ड किसके लिए यूज होगा कि जो फिलॉसफी में जो महत्वपूर्ण आइडियाज या मेन जो आइडियाज हैं उनको एक क्रमबद्ध तरीके से अरेंज करना कहलाता है सूत्र। ठीक है, अब वेदांता फिलॉसफी के भी जो इंटेलिजिबल और ऑर्डर्ड मैनर में रखा गया है वेदांता फिलॉसफी को, वो किसने रखा? एक सूत्र में रखा गया वेदांता फिलॉसफी को, इसे रखा गया बादरायण ने। ठीक है, और बादरायण ने ब्रह्म सूत्र की रचना की थी। और ब्रह्म सूत्र की रचना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि बादरायण ने कौन से सूत्र की रचना की थी? ब्रह्म सूत्र की। ठीक है, और वेदांता फिलॉसफी को किसने सीक्वेंस वाइज रखा या सूत्र में किसने रखा? बादरायण ने रखा, और इसे कहा जाता है ब्रह्म सूत्र। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे देखते हैं, वेदांता इज द टीचिंग ऑफ उपनिषद, the concluding chapter of 4 Vedas, the Brahma Sutra, the Bhagavad Gita, their commentaries by शंकरा। मैंने आपको बताया कि जो वेदांता फिलॉसफी है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने दी थी। ठीक है, जो भारतीय संत थे।
ठीक है। अब मैं इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो भारतीय जो वेदांता दर्शन है वो कहाँ से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है, और उपनिषद ही वेदों का सिनोनिम्स है, यानी उपनिषद या वेद एक ही चीज है, लेकिन बस वेदों के का कंक्लूजन क्या है, उपनिषद है। चारों वेदों को एक में समाहित किया गया है उपनिषद के रूप में। ठीक है। जो वेदांता जो फिलॉसफी है हमको क्या सिखाती है, वेदांता फिलॉसफी इज द टीचिंग ऑफ उपनिषद। ठीक है। वेदांता फिलॉसफी क्या क्या चीज से मिलकर, किसकी चीज से मिलकर बनी है, उपनिषद का कंक्लूजन है वेदांता फिलॉसफी में। ब्रह्म सूत्र जो मैंने अभी आपको बताया कि बादरायण ने जो ब्रह्म सूत्र लिखा था, वेदांता फिलॉसफी को ही एक सीक्वेंस वाइज रखा था, वो बादरायण ने ब्रह्म सूत्र लिखा था। तो वेदांता फिलॉसफी में उपनिषद भी आता है, ब्रह्म सूत्र की चीजें भी आती हैं, भागवत गीता भी इंक्लूड है, और डियर कमेंट्रीज बाय शंकरा। और जो आदि गुरु शंकराचार्य ने इन सब पर जो कमेंट्रीज दी थी, उनके जो थॉट्स थे, वो सारी चीजें वेदांता फिलॉसफी के अंतर्गत आती हैं। यानी आप कह सकते हैं कि जो वेदांता फिलॉसफी या वेदांत दर्शन है वह किसका, उसमें क्या क्या समाहित है, उसमें इंक्लूड है उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता और कमेंट्रीज एंड शंकरा। ये सारी चीजें मिलकर क्या बना देती हैं, वेदांता फिलॉसफी बना देती हैं। द टीचिंग ऑफ वेदांता इज दैट ब्रह्मा यानी गॉड विच इज एग्जिस्टेंस, कॉन्सियसनेस एंड ब्लिस एब्सोल्यूट इज द ओनली रियलिटी, एंड द यूनिवर्स इज एन इल्यूजरी अपीयरेंस like mirage seen in desert or rope mistakenly seen एज अ स्नेक। ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो वेदांता फिलॉसफी है वह सिर्फ किस पर बिलीव करती है, ब्रह्मा पे बिलीव करती है, यानी गॉड ही सब कुछ है। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि द टीचिंग्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी इज दैट ब्रह्मा विच इज एग्जिस्टेंस, ब्रह्मा ही एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में है। ठीक है। इस दुनिया में यानी पूरी यूनिवर्स में सिर्फ ब्रह्मा का ही एग्जिस्टेंस है, वही कॉन्सियसनेस है और वही ब्लिस एब्सोल्यूट है। कहने का मतलब है कि जो ब्रह्मा है क्या है, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनका ही अस्तित्व है, वही पूर्ण चेतना उन्हीं की है, ब्लिस एब्सोल्यूट पूरी तरीके से उनका ही अस्तित्व है, वही एक अंतिम रियलिटी है। ठीक है। ब्रह्मा ही अंतिम रियलिटी है, अंतिम अस्तित्व क्या है, ब्रह्मा का ही है। द यूनिवर्स इज एन इल्यूजरी अपीयरेंस। ठीक है। ये जो यूनिवर्स है, ये जो संसार है, ये सब क्या है, इल्यूजरी अपीयरेंस है, सिर्फ एक दिखावा है, जो हम एक भ्रम है। लाइक अ मिराज सीन इन डेजर्ट और रोप मिस्टेकनली सीन एज अ स्नेक। कैसे, जैसे कि जब हम डेजर्ट में जाते हैं तो हमें वहां पे दिखाई देता है, एक मिराज दिखाई देता है। मिराज को हिंदी में बोलते हैं मृग तृष्णा, जिसे दिखाई लगता है कि जैसे वहां पे पानी जैसा दिखाई देता है, बट वहां पे पानी नहीं होता है, वो एक इल्यूजरी अपीयरेंस होता है, वो एक इफेक्ट होता है। ठीक है। और जैसे कोई रस्सी हमें कभी कभी स्नेक की तरह दिखाई देती है, इसी तरीके से ये संसार भी क्या है, हमारे लिए एक इल्यूजरी अपीयरेंस, एक धोखा है। ठीक है। जैसे रेगिस्तान में पानी दिखाई देना धोखा होता है, और वैसे ही जैसे हम कभी रस्सी को सांप के रूप में देख लेते हैं, तो ये हमारी आंखों का धोखा होता है। इसी तरीके से हमारा जो यूनिवर्स यानी जो संसार है, ये भी एक हमारी आंखों का धोखा है। रियलिटी क्या है, ब्रह्मा है, गॉड है। ठीक है। नॉलेज ऑफ द सेल्फ यानी अपना ज्ञान, यानी सेल्फ का ज्ञान यानी आत्मविद्या, एंड नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्सियसनेस, यानी एब्सोल्यूट कॉन्सियसनेस का मतलब हो गया पूर्ण चेतना। ठीक है। पूर्ण चेतना का ज्ञान और आत्मविद्या का ज्ञान, आत्मविद्या और ब्रह्म विद्या, पूर्ण चेतना कौन है, ब्रह्म विद्या, इन दोनों का ज्ञान क्या है, हाईएस्ट ज्ञान है, इससे ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है। अगर आपको आत्मविद्या का ज्ञान हो जाता है और ब्रह्म विद्या का ज्ञान हो जाता है तो इससे ऊपर कोई भी ज्ञान नहीं है, यही हाईएस्ट ज्ञान है। इट इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन परस्यूट्स, ये किसी भी ह्यूमन के लिए सबसे उच्चतम ज्ञान है। Vedanta shows the way to eradicate many problems once and for all. वेदांता बताता है, वेदांता फिलॉसफी यह हमें सिखाता है कि मनुष्य अपने जीवन में आने वाली सभी परेशानियों को एक बार और हमेशा के लिए दूर कर सकता है, इन परेशानियों से छुटकारा पा सकता है, और
enable man to attain the highest spiritual enlightenment, peace, happiness and freedom from repeated birth and death। और वो क्या कर सकता है, हाईएस्ट स्पिरिचुअल एनलाइटन को, यानी उसके जो आत्मा की उच्च आत्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है और हैप्पीनेस एंड फ्रीडम, हमेशा के लिए खुश रह सकता है और फ्रीडम उसको मिल सकती है और फ्रॉम रिपीटेड बर्थ एंड डेथ से, बार बार पुनर्जन्म से, बर्थ एंड डेथ से, इन सबसे वो छुटकारा पा सकता है और साथ ही साथ सारी परेशानियों से, सारी प्रॉब्लम्स से वो दूर हो सकता है। किसके द्वारा, ब्रह्म के ज्ञान के द्वारा। ब्रह्मा का ज्ञान अगर आपको हो जाए तो आप इन सारी परेशानियों से दूर हो सकते हैं। ठीक है, ये था वेदांता फिलॉसफी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि वेदांता इन एजुकेशन, वेदांता फिलॉसफी को हम एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या वेदांता फिलॉसफी एजुकेशन के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, ये हम देखते हैं। एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड वाज द थर्ड आई ऑफ इनसाइट। वैदिक पीरियड का जो शिक्षा होती थी उसे वैदिक पीरियड में शिक्षा को क्या कहते थे, थर्ड आई ऑफ इनसाइट कहा जाता था। यानी कितना बड़ा रोल प्ले करती थी एजुकेशन वैदिक पीरियड में। आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन को थर्ड आई ऑफ इनसाइट कहा जाता था, अंतर्दृष्टि एजुकेशन को कहा जाता था। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन जनरली एडवोकेटेड फ्रॉम इमेंटेड फ्रॉम द वेदास एंड कॉल्ड वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन। वैदिक जो सिस्टम था उस टाइम पे वेदों के पीरियड में जो भी हमें एजुकेशन मिलती थी वो वेदों के थ्रू मिलती थी, यानी वेदों से ही एजुकेशन मिलती थी और वेदों में जो भी ज्ञान रहता था उसको ही स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था और इसलिए उस टाइम के जो एजुकेशन सिस्टम था उसे कहा जाता था वैदिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन, क्योंकि वेदों का ज्ञान कराया जाता था। ठीक है, एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तमसो मा ज्योतिर्गमया, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, यानी अंधकार से प्रकाश की ओर निकलना, तमसो मा ज्योतिर्गमया इसका अर्थ है। यानी किस तरीके के अंधकार से, यानी जो हमारे लाइफ में जो नॉलेज शुड बी डिस्पेल डाउट्स, डॉगमास एंड डार्कनेस, जो भी हमारी लाइफ में डाउट्स हैं, डार्कनेस हैं, परेशानियां हैं, इन सारे अंधकार से दूर कौन निकालती है, शिक्षा निकालती है। इसलिए वेदांता फिलॉसफी के अनुसार हमें ऐसी नॉलेज लेनी चाहिए जो हमें अंधकार से बाहर निकाल सके और ब्रह्मा की प्राप्ति कर सके, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कर सके, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू वेदांता फिलॉसफी इंडिविजुअल सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट को ध्यान में रखकर एजुकेशन देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। एजुकेशन शुड एम एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम किसी इंडिविजुअल को ध्यान में रखकर एजुकेशन देंगे तो हम क्या करेंगे, उस इंसान का या फिर उसी स्टूडेंट का हम क्या करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि एक बच्चे को ध्यान में रखकर हम शिक्षा, हर एक बच्चे का अपना एक रोल होगा। तो क्या किस तरह का ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए कि किसी भी स्टूडेंट का मोरल डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, मोरल यानी नैतिक डेवलपमेंट होना चाहिए, नैतिक डेवलपमेंट किसी भी बच्चे का होना जरूरी है। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक भी उसका विकास होना चाहिए। फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास होना चाहिए। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास होना चाहिए। ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट किसी भी स्टूडेंट का होना जरूरी है। थर्ड आता है नेचर ओरिएंटेड। नेचर का मतलब आप समझ सकते हैं कि प्रकृति केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, यानी वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग अगर आप एजुकेशन दे रहे हैं तो बच्चे को कैसे एनवायरमेंट में देना चाहिए, नेचुरल एनवायरमेंट में देना चाहिए। द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन वर लोकेटेड इन नेचुरल एंड सेरेन सराउंडिंग। निर्मल और नेचुरल सराउंडिंग्स होनी चाहिए बच्चे को एजुकेशन देने में। इसलिए वैदिक काल में जब बच्चे को एजुकेशन दी जाती थी तो गुरुकुल कहाँ होते थे, शहर से या फिर घरों से दूर होते थे, प्रकृति में होते थे, नेचुरल एनवायरमेंट में होते थे। नेक्स्ट है क्या एम है एजुकेशन का, रिलीजियन सेंटर्ड एजुकेशन। वेदांता फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो हमारी एजुकेशन होनी चाहिए वो रिलीजियन सेंटर्ड भी होनी चाहिए। रिलीजन में टाइम पे हमारी सोशल या फिर हमारे नेशनल इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं वो इफेक्ट करती हैं, उन रिलीजन को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, रिलीजन में असमानताएं ले आती हैं। इसलिए इन सब का प्रभाव रिलीजन में नहीं पड़ना चाहिए। फिर जो हमारी जो
एजुकेशन हमारी शिक्षा होनी चाहिए वो धार्मिक धर्म केंद्रित भी होनी चाहिए। एजुकेशन ऑफ माइंड, माइंड की शिक्षा यानी मन की शिक्षा भी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को। एजुकेशन शुड प्रोवाइड नॉलेज फॉर क्रिएटिविटी, परस्यूट्स ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो भी क्रिएटिविटी हो, जिसमें बच्चा अपनी क्रिएशन करे, अपने माइंड से काम करे, खुद से कोई भी चीज क्रिएट करे। परस्यूट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो कि कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए क्रिएटिविटी हो, क्रिएशन करे जो कल्चर एंड सिविलाइजेशन में। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।